हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट क्लास में आ जाओ। सभी का स्वागत है। डिटर्मिनेंट्स करने के लिए अपने को ऑलरेडी पता होना चाहिए मैट्रिसेस के बारे में, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स इज बिल्डिंग अप ऑन मैट्रिसेस। ठीक है ना। आ जाओ, डिटर्मिनेंट क्या है पहले लिखते हैं अपने। लिख लो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिखना डिनोटेड बाई ए मॉड के अंदर रहेगा और डेट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसको डिनोट करेंगे अपने मॉड ए से या फिर डेट ए से इज अ सिंगल वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू that is associated to the matrix. That is associated to a matrix. बच्चों बताओ डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है। और डिटर्मिनेंट का खुद का क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होगा। इन कॉन्ट्रास्ट मैट्रिक्स में क्या था? बहुत सारे वैल्यूज आते थे। उन सबको कोई फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसके थ्रू बॉयल डाउन कर देंगे अपने सिंगल आंसर पे। इसका एक सिंगल आंसर आएगा। ठीक है। अपने कोई फॉर्मूला देखेंगे उस हिसाब से। आ जाओ। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के हिसाब से लिखना डेट ए इज 8512। तुम लोग को यहां बता रहे हैं किस तरीके से डिटर्मिनेंट अलग है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में क्या दिखता था बताना, यहां पे ब्रैकेट दिखता था, थर्ड ब्रैकेट दिखता था ना मैट्रिक्स में। यहां पे अपने को दो डंडे दिखेंगे, दो डंडे। ठीक है। मॉड वाला जो होता है, और इसको सॉल्व करने पे कुछ आंसर आएगा, वो बाद में भरते हैं। ठीक है ना। इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, वो अपने थोड़ा 5 मिनट बाद लिख लेंगे। आ जाओ, नोट्स में आते हैं। पहला नोट लिख लो, डिटर्मिनेंट। पहला नोट लिख लो, डिटर्मिनेंट इज फाउंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट इज फाउंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं अपने को। तो बताना, तो डिटर्मिनेंट किसका नहीं निकलेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। तुम 3 into 3 बोला, 3 into 3 तो स्क्वायर ही हो गया। 3 into 2 का नहीं निकलेगा, 2 into 4 का नहीं निकलेगा। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है। नेक्स्ट लिख लो, डू नॉट कंफ्यूज डू नॉट कंफ्यूज ये क्या बोलते हैं इसको अपने, मोडे मत बोलना भाई। डिटर्मिनेंट ए, डेट ए बोलेंगे। डू नॉट कंफ्यूज डेट ए विथ मॉड ए। ठीक है। दिखता वैसा ही है, मॉड ए के तरह ही दिखता है, पर ये होगा डेट ए। बताओ तो मॉड करता क्या था बच्चों? पॉजिटिव। मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता था। डिटर्मिनेंट में अगर पकड़ लो, मैं बोल रहा हूं डेट ए का वैल्यू -3 आया है, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज क्या ये मॉड है क्या? नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। पर अगर मॉड का बात करते तब 3 आता। ठीक है ना। पर इस चैप्टर में मॉड वगैरह भूल जाओ एकदम। जब भी दो डंडा देखोगे समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। तो माइनस में आ सकता आंसर, टेंशन में मत आना तुम लोग। चलो, अब आओ फाइंडिंग द वैल्यूज।
लिख लो फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां पे काम करना, स्लैश देके लिख लेना एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या होता है, मैट्रिक्स को अपने कोई फॉर्मूला से तोड़ ताड़ के अपने क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका आंसर का वैल्यूज कितना आता है, सिंगल वैल्यू है। ठीक है ना। सबसे पहले लिख लो सेकंड ऑर्डर। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। सेकंड ऑर्डर में आओ, पकड़ लो एक मैट्रिक्स ए दिया है अपने को एबीसीडी, मैट्रिक्स ए दिया है एबीसीडी, और क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, क्या निकालना है अपने को, डेट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो विजुअल चेंज लाओगे, कॉस्मेटिक चेंज लाओगे, जो ब्रैकेट है वो डंडा में कन्वर्ट होगा, तो डेट ए हो जाएगा ए बी सी डी, इस तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा डेट ए निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या फॉर्मूला है समझना, डायगोनल्स पता है क्या होता है, डायगोनल यहां पे एडी है, नेक्स्ट डायगोनल कोई पूछेगा तो क्या होगा, बीसी होगा। फॉर्मूला देखो क्या होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए इंटू डी, बीच में एक माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लाई करने लायक क्या बचा है, बी इंटू सी, ये चीज है। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। बोलो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने, फर्स्ट डायगोनल दैट इज ए इंटू डी, हमेशा बीच में माइनस आएगा, माइनस व्हाट, द सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन बी इंटू सी। ठीक है, लाइक इसको ऐसे करेंगे, पहले अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारों में, माइनस क्या करेंगे अपने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आओ एग्जांपल देखिए मैं बताता हूं, एकदम इजी है, एकदम मस्त है। पकड़ लो, डेट सी है -3085, डेट सी है -3085। आओ फोन साइलेंट करके बैठना, बीच में बचेगा तो बाहर निकालेंगे हम। डेट सी -3085, बोलो अंकुश बाबू पहले किसको मल्टीप्लाई करना होगा, -3 और 5, पहले -3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में कंपल्सरीली क्या आएगा, माइनस साइन, कुछ हो नहीं हो बीच में माइनस आना जरूरी है, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 0 × 8, क्या आ गया अपना ये -15 -0, बच्चों आंसर आ गया -15। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा एक सिंगल ही आंसर आना है, चिंता एकदम मत करना। अनिश ये फॉर्मूला क्लियर है, चलो ओके। और इसका एग्जांपल तुम लोग को लेना है क्या, इजी है ऐसे। अब थर्ड ऑर्डर में आते, चलो थर्ड ऑर्डर थोड़ा टेंशन वाला होगा, थोड़ा गंभीर होगा। आ जाओ बच्चों थर्ड ऑर्डर में। चलो मान लो अपने को डेटे दिया है 123042513, इसका डेट का वैल्यू निकालना है। अगर सेकेंड ऑर्डर फॉलो करे अपने तो क्या लगता है क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा लग रहा होगा अपने को कि सेकेंड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा आओ समझते ढंग से, एकदम आराम से फॉलो करना, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है। चलो अपने क्या करेंगे ना, फर्स्ट रो में बैठा देंगे पोजिशनल साइंस, अपने प्लस माइनस प्लस बैठाएंगे हमेशा, पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, क्या होगा समझना एक बार,
यहां क्या नंबर मिल गया अपने को फिर? +1 मिल गया, मतलब 1 मिल गया। 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब इमेजिन करना कि हम लोग 1 वाले रो कॉलम को डिलीट मार दिए, तो क्या बचेगा बताओ? 4213, एक छोटा डिटर्मिनेंट मिलेगा ना अपने को, तो अपने इसको डिलीट मार के क्या लिख देंगे? 4213, 4213। अपने 1 पकड़े थे ना यहाँ पे, 1 वाले रो कॉलम को डिलीट मार दो। अब तुमको एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल चुका है, 4213, उसको लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? -2, -2 यहां लिख लेंगे, -2 एज इट इज लिख लेंगे। फिर -2 वाले रो कॉलम को डिलीट मार दो, क्या मिलेगा अपने को? 0253 का छोटा डिटर्मिनेंट, 0253 का छोटा डिटर्मिनेंट। अब लास्ट नंबर क्या बचा? +3 बच गया। -1, +1 से काम कर लिए, -2 से काम कर लिए, अब +3 यहां लिख लो, इसका भी रो कॉलम डिलीट। तो छोटू सिंह अपने को यहां क्या मिल गए भैया? 045। तो बेसिकली अपने थर्ड ऑर्डर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर में। सॉल्व करना आता है सेकेंड ऑर्डर, बस कर लो, हो गया। हमेशा थर्ड ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर। हाँ जी, चलो तो अपने क्या करेंगे? श्रीवर्धन, अपने क्या किए बाबू? सबसे पहले प्लस माइनस प्लस पुट किए, यहाँ पे ये करना जरूरी है अपने को। फिर एक बार तुम +1 ले रहा है, +1 यहां पुट कर दिए, इसका रो कॉलम डिलीट मार देना, जो बचेगा डिटर्मिनेंट छोटा वाला उसको पुट कर दिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या मिला? -2, उसको लिखो, उसके रो कॉलम को डिलीट मारो, 0253 बचा, लिख लिए। ठीक है ना? और उसके बाद क्या बचा? अपना +3 नंबर बचा है, वो यहां मैंने लिख दिया, उसके रो कॉलम को डिलीट मार के 0451 बचा है, दैट बिकम्स अ स्मॉल डिटर्मिनेंट। चलो आ जाओ। हाँ, अब मल्टीप्लाई करो। किसको किसको मल्टीप्लाई किया तुम लोग? 4 × 3 -1 × -2, 0 × 3 -5 × 2। अनयूज हो गया साहस। +3 × 0 × 1 प्लस नहीं, सॉरी, -4 × 5। आइनेश आंसर आ गया? क्या आया है? 4 है सबका, निकाल लो, इसके आगे बढ़ जाओ, मल्टीप्लाई ये सब कर लो, प्लस माइनस कर लो, देखो 4 आ रहा है कि नहीं। और गलत आया तुम्हारा। ये क्या हो गया? 12 -2 कितना? 10। -2 × 0 × 3, 0 उसको हटा देना, -10 +20 हो जाएगा, 0 हटा दो, -20, -20 × 3 -60, -30 इज द आंसर। ठीक से लिख लो सब, -30 इज द आंसर। आदर्श आ गया? अपने बेटा अभी तक जो भी सॉल्व करे डिटर्मिनेंट, सबका आंसर माइनस में ही आ रहा है। -30 आया, प्रीवियस केस में -15 आया। वाह भैया वाह। अब तुम लोग एक खुद से प्रैक्टिस करो, अभी लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो डेट पी। इस बार थोड़ा गूगली करते हैं, चलो। -1 -2 -3, 045 50 -2। ओए होए होए होए।
गाइस सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्लस प्लस माइनस प्लस लिखेंगे सबसे पहले। प्लस माइनस प्लस ये लिखना बहुत जरूरी है। अपने थर्ड ऑर्डर को बेसिकली सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ऐसे ही काम नहीं करना, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा बाबू बोर्ड्स का सवाल है, सारा स्टेप का मार्किंग स्कीम होता है। प्लस माइनस ये ऊपर में प्लस माइनस प्लस, हाँ लिखा, यही मेन चीज है। So you might also go wrong, माइनस में बहुत मिस्टेक होता है बच्चा लोग का। एक बार -1, एक बार +2, एक बार -3। चलो कर लो ढंग से मल्टीप्लाई वगैरह, माइनस में मिस्टेक नहीं हो। पहले देखो नीचे की तरफ जाएगा, पहले ऐसे होगा, लिहाजा कोएफिशिएंट इसमें स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट तो उसका है क्या, -18, तुम्हारा +18, -618, 118, 18 सबका है, दैट्स अ गुड थिंग। हमारा 8 आ गया, वो भी चलो गुड थिंग। हमारा 8 -80 आ गया, अरे बाबा सबका डिफरेंट आंसर्स बताओ, सतरंगी लोग हैं यहाँ पे सब। बाप रे बाप, सोचो तुम लोग का 12 का मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। सोचो -118 आ रहा है, उसका +118 आ रहा था। ये देखो श्री दो आंसर लिख रहा है, 18 -18। अरे बाबा, ओफ, मतलब चूना मेरे को लगा रहा है। चलो आओ, -1 आराम से लिखना, आराम से, बीच में हमेशा याद रखो माइनस आएगा एक, क्या हो जाएगा ये, -8 -0 +2, ये क्या हो गया 0, -5 5 = 25, -3, 0 0 0, -20। तुम लोग अपना आंसर चेंज कर रहा है, -110, अभी भी 8 नंबर ही कम किया है। 18 -18 आ रहा है लोगों का। निहारिका -102 बोल रही है। अब मेरे को 102 बुखार चल रहा है, पहले बता रहे हो। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है यहाँ पे। चलो क्या है ये, क्या है, 8 -25 इंटू 2 -50, -20 इंटू -3 +60। हे भगवान, तुम लोग सब मार खाएगा मेरे से, पता है। प्लस माइनस प्लस में गड़बड़ी कर रहा है, बताओ। और बोलता है भैया 12 का मैथ्स नहीं हो पाता, 11 का मैथ्स नहीं हो पाता है। लेफ्ट टू राइट वाला, मतलब 0 × 0 -20 होना था, वो 20 -0 हो गया। माइनस, अब ये भी तुम लोग को बता देते हैं, -50 + 60 10 होगा, +10 और 8 है। बाबू तुम तब से ही बोलता है, 10 आंसर बोल के बोलता है। ऑनलाइन वालों 2 18 2 18 क्या बोल रहे तुम लोग सब। बाबू तुम अब लेट हो गया है। क्या गजब, बाप रे, उफ। तुम लोगों को तो ऐसा 5 सम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए।
फिर से एक सम, बस यही कराई तुम लोग को आज हम। सीरियसली गाइस, तुम लोग बुखार दे दिया मेरे को। इस बार बुखार उतारेगा तुम लोग। चलो ठीक है। करो। ये दूध भात सम दिए तुम लोग को, जस्ट टू चीयर यू अप गाइस। अनीश क्या है तुम्हारा? हाँ, -4, 0। बच्चों प्लीज, कंपल्सरीली माइनस आएगा। फिर -2 इंटू -2 +4, तो ये -4 आ गया। ए भगवान गाइस, अरे राम गाइस, तुम लोग का प्लस माइनस, भगवान बचाए भगवान बचाए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हो। चलो ओके, इसका नोट लिख लो तुम लोग। फर्स्ट नोट में आ जाओ। वी कैन एक्सपैंड यूजिंग एनी row/column. We can expand using any row/column. Put the appropriate positional signs. Put the appropriate positional signs. लिख लो, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अपने कहां से एक्सपैंड किए थे अभी? अपने एक्सपैंड किए थे फर्स्ट रो से, है ना। अपने किसको, वो +1 -2 +3 लिख रहे थे ना, वो सब अपने कहां से स्टार्ट करे थे बच्चों? हमेशा फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना, फर्स्ट रो से। और हमने क्या पोजिशनल साइंस पुट किया था? प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम। तुम लोग यहां से करना चाहो यहां से भी कर सकते, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। क्या साइंस पुट करेंगे यहाँ पे? +1 -0 +5। अगर यहां से स्टार्ट करने का मन है, यहां पे -2 +4 -1। मैं लिखा देता हूं पोजिशनल साइंस क्या होगा, लिख लो। फर्स्ट होगा तो देख लिया तुम लोग, क्या था फर्स्ट होगा? प्लस माइनस प्लस, बस यही गीत गाते रहो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट करके हो जाएगा। अपने नॉर्मली एक्सपैंड कर रहे थे इस पार्ट से, ठीक है। अब तुम लोग और प्रैक्टिस करना था ना, चलो करते हैं इसको। एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जो डेट पी वाला था इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, आओ आ जाओ। साहस लास्ट टाइम कहां से किए थे एक्सपैंड? फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से किए थे। अब तुम लोग एक काम करो, कर लो सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में यूं तो मतलब ये भी हट जाएगा, सेकंड कॉलम हटेगा एंड सेकंड रो हटेगा। पहले तुम क्या पुट करेगा? सबसे पहले पोजिशनल साइंस पुट करेंगे। पोजीशनल साइंस क्या क्या लिखेंगे बताओ? माइनस प्लस माइनस, बस ठीक है, माइनस प्लस। कॉलम हटेगा और रो। पहले तुम किसको चूज करेगा? -2, तो 2 आ गया। अब उस रो कॉलम को डिलीट मार दो, जिस नंबर को पकड़ रहा है उसका रो कॉलम डिलीट। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना। अंकुश अपने नेक्स्ट नंबर क्या ले रहे हैं? 4, +4 लेंगे, ठीक है ना।
फिर 4 का रो कॉलम डिलीट मार दो। फिर -0 आएगा, निहारिका अपने कोई भी रो कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं बाबू, बस तुमको अप्रोप्रिएट पोजिशनल साइंस पुट करना है जो मैंने यहां पे लिखाया है। एक्सपैंड करने का मतलब है वैल्यू फाइंड करना डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। जैसे अपने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले थे यहां से, किस रो को अपने मेन मान के चले थे, फर्स्ट रो को, वहां मैंने प्लस माइनस प्लस साइन पुट किया था, ठीक है ना। अब अपने सेम काम कर रहे हैं, अपने एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का तो पोजिशनल साइंस पुट कर दो। सेकेंड कॉलम का पोजिशनल साइन फिर क्या हो जाएगा, मैं बाकी सब मिटा दूं अगर, तो क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, इसके थ्रू एक्सपैंड करो तुम। एक बार तुम क्या पकड़ोगी, -2 मतलब +2 आ गया, उस रो कॉलम को डिलीट मार देना, यू गेट द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। फिर तुम +4 ले लोगी एक बार, फिर 4 के रो कॉलम को डिलीट मारो। -0 के केस में क्या होगा, -1 -3 0 5। आइनेश आंसर आया है, क्या आया है, अच्छा। वही आएगा श्रेष्ठ। हाँ। चलो, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना, 0 हो जाएगा, कुछ भी कर लो, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। देखो बच्चों 18 आ रहा है कि नहीं, इट मस्ट का। चलो ये काम तो हो गया। सेकेंड नोट लिख लो, वी नॉर्मली एक्सपैंड, we normally expand using that row slash column which has maximum zeros। ये एक प्रो टिप है फॉर यू गाइज। वी नॉर्मली एक्सपैंड यूजिंग दैट रो स्लैश कॉलम जिसमें मैक्सिमम जीरोस है, ताकि अपना काम एकदम आसान हो जाए। फिर जैसे आओ मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, लिख लो एग्जांपल गाइज। पकड़ लो, डेट ए दे दिया 035 123 062। फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड तुम लोग कहीं से भी कर सकता है, याद रखो, तुम लोग को मन करे यहां से भी एक्सपैंड कर लो, पर बेस्ट काम और जल्दी काम कहां से होगा, फर्स्ट कॉलम से। पोजिशनल साइंस बताओ क्या होगा, हाँ प्लस माइनस प्लस होगा। अपने को सिर्फ किसको फोकस पे लेके चलना है, -1 को लेके चले। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 ही होगा, टेंशन मत लो उसका, सीधे -1 लिख लेना और तोड़फोड़ मचा दो। 0 वाला मत लिखना, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, बस -1 लिख दोगे, उसका रो कॉलम डिलीट मारो, तो 3562 बचा, मस्त एकदम। माइनस 3 2 6 -6 5 30 इज माइनस ऑफ -24। बच्चों 24 इज द आंसर, सीधे काम हो गया अपना। बोलो क्लियर है डिटर्मिनेंट्स, वैल्यूज कैसे निकालना है स्पेशली। अनयूज क्या पूछना है, तुम लास्ट सम देख रहे क्या, अच्छा ठीक है, चलो ये यहां तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आओ, माइनस एंड cofactors of a matrix। Minors and cofactors of a matrix।
अच्छा अभी तक अपने क्या सीखे थे बताओ तो? डिटर्मिनेंट का क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सपेंशन कर रहे थे, मतलब क्या हो गया? वैल्यू निकाल रहे थे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स का माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालेंगे। और नोटेशंस का बात करते हैं। तुम लोग को पता है ए आई जे क्या था? एलिमेंट। एलिमेंट इन विच पोजीशन विच एड्रेस ith रो एंड jth कॉलम। तो ए आई जे का मतलब बच्चों एलिमेंट होता था। माइनर को फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं? लिख लेना इसके नीचे। माइनर को डिनोट करोगे एम आई जे से। कैपिटल एम गाइस, कैपिटल एम, एम आई जे। और कोफैक्टर को डिनोट करोगे कैपिटल ए आई जे से। तो ये तीनों का हिसाब याद रखो तुम लोग। नॉर्मली बच्चा लोग कंफ्यूजन इसमें और इसमें आता है। स्मॉल ए होगा तो समझ जाना किसका बात कर रहे हैं अपने? कोई एलिमेंट का बात कर रहे हैं, कोई एलिमेंट का। और कैपिटल ए आई जे आएगा तो कोफैक्टर का बात कर रहे हैं। अब ये सब क्या है आओ मैं समझाता हूं। लिख लो माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। लिख लो माइनर ऑफ एन एलिमेंट। इसको डिनोट किससे करेंगे? एम आई जे से। माइनर ऑफ एन एलिमेंट is the value obtained, is the value obtained by deleting, is the value obtained by deleting the ith row and jth column. Minor of an element is the value obtained by deleting ith row and jth column. हाँ, रो कॉलम को अपने काट देंगे। माइनर का मतलब क्या हो गया? छोटा, छोटा करना उसको। तो अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको छोटा कर देंगे अपने सेकंड ऑर्डर में। मैं सब समझा दूंगा अभी, आ जाओ। एग्जाम्पल लिख लो। डेट ए है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अगर क्वेश्चन आ रहा है इसका वैल्यू निकालो, क्या करेंगे हम लोग? प्लस माइनस प्लस पुट करेंगे। वैल्यू निकालने बोल रहा है आराम से, प्लस माइनस प्लस यहां पुट कर देंगे। पर वो निकालने नहीं बोल रहे अपने को। क्या निकालने बोल रहे हैं अभी? माइनर। पकड़ लो, क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों कि M23 निकालो। M23 का मतलब माइनर ऑफ विच पोजीशन? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या आ गया? 6 आ गया। क्या करेंगे? डिलीट। क्या लिखा हुआ है? इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग व्हाट? ith रो jth कॉलम। यहां पे रो नंबर क्या है? सेकेंड रो को डिलीट मार देंगे। कॉलम नंबर क्या है? थर्ड कॉलम को डिलीट मार देंगे। क्या बचेगा अपने पास? 1 2 3। तो माइनर का मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर को तोड़ो सेकेंड ऑर्डर में बाय डिलीटिंग जो भी रो कॉलम लिखा है। क्या आंसर आ जाएगा? ये 2 - 6 इज -4। चलो जी एक और देखते हैं अपने। M, तुम लोग लिख लो M31। माइनर निकालने बोल रहा है 3 1 का इस बार। यू विल डिलीट व्हाट? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो छोटू अपने को मिल गया बेटा। 2 3 5 6। 6 2 18 -5 3 15 बच्चों। सॉरी, 6 3 नहीं है, 6 2 है ना, 12 हो जाए। 6 3 लिख लिए, -3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया माइनर। बोलो माइनर क्लियर था? इजी है माइनर। अब अपने आते हैं थोड़े टेंशन वाले पार्ट में, कोफैक्टर।
लिख लो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। गाइस किससे डिनोट कर रहे थे इसको अपने? कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। इसके बारे में नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका सीधे फॉर्मूला देखेंगे क्या है। फॉर्मूला लिख लो, ए आई जे इज इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे। क्या हो रहा है? -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। और एम आई जे क्या था? माइनर था। इसका मतलब कोफैक्टर निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को? माइनर निकालना पड़ेगा, बिकॉज कोफैक्टर डिपेंडेंट है माइनर के ऊपर। इस चीज का मतलब पता है क्या होगा? हाँ, ith रो प्लस jth कॉलम। पर इसका मतलब क्या है? आज माइनस है यहाँ पे, कब माइनस हटेगा यहां से बताना? जब पावर पावर इवन होगा। माइनस कब हटेगा यहां से? जब पावर इवन हो। अगर पावर इवन है, माइनस हट जाएगा, तो ए आई जे किससे इक्वल हो गया? एम आई जे से। और अगर पावर ऑड आ रहा है तो सिर्फ माइनस बचेगा, तब ए आई जे क्या हो जाएगा? माइनस एम आई जे। इसका मतलब ए आई जे का दो आंसर आ सकता है। या तो आएगा एज इट इज अपना एम आई जे, अगर पावर इवन हुआ तो। या तो आंसर क्या आएगा? माइनस एम आई जे, अगर पावर ऑड हुआ तो। इसमें लिख लो कि कोफैक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एम आई जे। सर बट रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं नहीं शैलजा, वो बात नहीं है। देखो बाबू, फॉलो करना। शैलजा, अगर M23 है तो शैलजा यहां रो क्या हो गया? 2 हो गया। कॉलम क्या हो गया? 3 हो गया। तो तुम 2 + 3 करो। 2 + 3 आ रहा है 5 आ रहा है ना अपना। -1 का पावर 5, माइनस बचेगा ना? शैलजा समझ गई ना? हाँ, अगर तुमको हम निकालने बोलते M31 क्या होता है ऐड करके? 3 + 1 4 आता, तो 4 इज इवन नंबर, प्लस हो जाता, मतलब माइनस का झमेला ही नहीं होता है ना। आ जाओ। हाँ, तो नंबर वाइज कोफैक्टर इक्वल होगा एम आई जे से, बट मे डिफर इन साइन। चलो निकालो, आओ यहीं पे रिटर्न आते हैं। निकाल लो बेटा, A23 और A31। चलो, A23 A31, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और माइनर पता करके रखना। आ गया? -3 ही है। -3 क्यों होगा? पहला 4 है फिर -3। तो पहले मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं, आओ। -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, -1 का पावर 5 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4 बच्चों 4 आ गया। A31 का -3 है। A31 में क्या होगा? -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, -1 का पावर 4 इंटू -3। हाँ भाई, -3 रहे।
अंकुश क्लियर है ये? आदर्श? चलो ओके। तो अपना खत्म होता है माइनर एंड कोफैक्टर दोनों साथ में। चलो ठीक है। अब एक और चीज, एक काम करो, यहां पे लिख लो, ये फॉर्मूला है, ये अपने कोफैक्टर निकाले यूजिंग फॉर्मूला। अब मैं तरीका बताऊंगा यूजिंग शॉर्टकट। आ जाओ, एक तरीका मैं बताऊंगा, फाइंडिंग कोफैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखना यूजिंग शॉर्टकट। कोफैक्टर जल्दी से निकाल पाओगे उसके लिए काम आता है फाइंडिंग कोफैक्टर्स। दिस टाइम यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, कुछ शॉर्टकट तरीका बताएंगे, यूज कर लेना उसको। लिख लो, रिमेंबर पोजिशनल साइंस, रिमेंबर पोजिशनल साइंस। आई गेस अपने को थर्ड ऑर्डर का पता है ऑलरेडी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सेकेंड ऑर्डर का नहीं पता, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, आओ सेकेंड ऑर्डर का लिख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। यहां पे वो गाना नहीं गा सकते हो, प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस प्लस। और थर्ड ऑर्डर के केस में अपने को ऑलरेडी पता है, ऑल्टरनेट वे में लिख लेंगे हम। अब इस पोजिशनल साइन को अपने काम पे कैसे ले आओ देखते हैं। लिख लो यहां तक, फिर वी रिटर्न बैक टू द सम, वी रिटर्न बैक टू द सम। आ जाओ। हाँ भाई, कौन सा कोफैक्टर निकालने बोला था अपने को? A23, A23 कहां पे होगा? A23 यहां पे होगा ना। इसका पोजिशनल साइन पता कर, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसका पोजिशनल साइन माइनस है। माइनर निकल गया था इसका, माइनर क्या आया था? -4, एक माइनस लगा देना, क्या बन जाएगा? +4। देखो कोफैक्टर का वैल्यू क्या था? +4 था। वापस से क्या निकाल लेते अपने? A31, A31 में आओ, कौन सा लोकेशन हुआ? 31 इज थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये हो गया ना। इसका पोजिशनल साइन क्या है? प्लस। माइनर निकल गया था अपना, माइनर क्या आया था? -3। सामने में क्या लगा देंगे? एक प्लस लगा देंगे, तो भी क्या बना रहेगा? -3 बना रहेगा। तो कोफैक्टर देखो -3 ही है। ठीक है, तो दरकार नहीं पड़ेगा फॉर्मूला लगाने का, माइनर निकाल चुके होंगे अपने, जस्ट पोजिशनल साइन उसके बाहर लिख देना, तुमको मिल जाएगा कोफैक्टर। ठीक है ना, ज्यादा इजी है। लास्ट तक क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला मैथ्स में आ जाएगा, तो ये सब हो सकता है थोड़ा कठिन लगे। चलो, ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लो। एक निकालो इसका M11, M11 निकालो इसका। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम कट गया, 7 आ रहा है। 7 बाबू, 5 - 12, ये आएगा -7। हाँ, M11 आ गया। अब आओ, अगर कोई बोले A11 निकालो और अपने फॉर्मूला भूल गए मान लो, कोई टेंशन होगा क्या? कोई टेंशन नहीं होगा, यू नो योर पोजिशनल साइंस। इस लोकेशन का बात कर रहा है, इसका पोजिशनल साइन प्लस है, तो बस माइनर के सामने प्लस लगा दो, तो +-7 क्या होगा? -7। दैट्स इट। तो ये हो गया अपना लेक्चर ऑन माइनस एंड कोफैक्टर्स। बस सब कुछ माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो ये पार्ट डन हुआ। लो एक एक शीट ले लो, और तुम लोग को नेक्स्ट क्लास मटेरियल मिल जाएगा। आओ थोड़ा सम्स का फील ले हम लोग।
ऑनलाइन वालों मीन वाले कोई डाउट है आपको तो प्लीज मेरे को बता दो। ओके गाइज, चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1 ऑफ एडीएनसी मटेरियल। लिख लो एक्सरसाइज 1। अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी करेंगे। 1B में आओ। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस। इवैल्यूएट करो बाय एक्सपेंशन। मतलब वही अपने को पता है क्या करना है। शेष पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई माइनस सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई। चलो आओ, लेट्स डू इट गाइस। आराम से कर लियो सब। देख लो सबका ये आ रहा है कि नहीं। क्यूब वाला तो फॉर्मूला ये वाला ऊपर में जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तुम क्यूब के फॉर्मूला के हिसाब से भी देख सकता है। हाँ बिल्कुल, a प्लस बी के हिसाब से हो जाएगा। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। वाह, बुद्धि तो सही लगाया है। सही हो, कर लो, आंसर निकाल लो यहां तक। नेक्स्ट 1 के जी में आओ सब। कम टू 1G। 2 डिटर्मिनेंट 7, -2, -10 और 5। बच्चों डेट के बाहर 2 है, क्या करेंगे सोचो। पर बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाहर रहने देंगे। 2 बाहर रहने देंगे भैया। अंदर वाले पे ध्यान देते हैं। 7 इंटू 5 हो गया 35, माइनस बचेगा बच्चों 20। 2 इंटू 15 30। 10 2 जा 30 क्यों आएगा तुम्हारा? श्रेष्ठ आराम से करो। यहां पता बच्चा लोग गलती क्या कर सकता है? बोलो क्या गलती होगा? हाँ वो माइनस माइनस ठीक है, वो प्लस कर देगा। 2 जो है बच्चे क्या करेंगे? अंदर में सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे। वैसा कभी मत करना। देखो ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स में तुम लोगों को बताए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि भाई कांस्टेंट क्या है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। इट इज नॉट द सेम इन डिटर्मिनेंट्स। यहां पे क्या होगा मैं समझाता हूं। लिख लो ऑल्टरनेट मेथड। एक दो क्लास बाद ढंग से दिखा दूंगा, अभी समझ लो क्या है। मैट्रिक्स होता तो अपने क्या करते? 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते। डिटर्मिनेंट में 2 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एक रो या एक कॉलम से। वो तुम लोग का मर्जी है। क्या बोले? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? कोई भी एक रो या एक कॉलम से। जिसको जहां डालना डाल सकते हो। या तो 7 और -2 या हाँ तो कहीं 7 भी और डाल। -10। वेरी गुड। कहीं भी डाल सकते हैं अपने, बस डायगोनली मत डाल। डालने क्यों? बता रहे हैं, बता रहे हैं डालना है अपने को ये सब। 2 को मल्टीप्लाई इससे कर लो, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? 7 - 2 -20 10।
श्रेष्ठ अपने को सब पता होना चाहिए ना, कब कैसे क्या कर सकते हैं। एग्जाम में एक तरीका काम नहीं आएगा। कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या हो जाना है, 70 माइनस 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 40, सीधे कितना आ गया अपना, 30 आ गया। ठीक है ना। यहां 2 घुसा दिए किसमें हम, सेकंड कॉलम में। तुम लोग चाहता तो फर्स्ट, सॉरी सेकंड कॉलम नहीं, किसमें घुसाए थे, सेकंड रो में घुसाए थे। तुम लोग चाहता तो फर्स्ट कॉलम में घुसा देता, योर विश। चार में से एक कोई एक रो यार, आओ नोट लिखाते तुम लोग को, चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करता है बच्चा लोग, आगे जाके बहुत मिस्टेक करता है। नोट लिख लो इसमें। सबसे पहले के मैट्रिक्स है एबीसीडी, मैट्रिक्स है। क्या करेंगे अपने, के को सबसे मल्टीप्लाई कर, मैट्रिक्स है, के को सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकेंड नोट लिख लो, इस बार मॉड, डिटर्मिनेंट आ रहा है इस बार। यहां तुम लोग कैसे लिख सकता है, के ए के बी सी डी हो गया। यहां मैंने बेसिकली क्या किया, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, चाहो तो सेकंड कॉलम से कर लो। क्या हो जाएगा तब, ए सी तो ऐसी रहेगा, के बी के डी हो जाए, एटसेट्रा। तो बहुत वाइटल नोट है तुम लोग के लिए ये, ताकि आगे मिस्टेक नहीं करो। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं है प्लीज पूछना मेरे को, जहां जो डाउट है। ओह, अब एक लॉक का सम आ रहा है। लॉक तो किया ही नहीं है, आईसीएसई में था ना तुम। हे भगवान, और सीबीएसई वाले को तो लॉक पता ही नहीं क्या होता है। लॉक किस चिड़िया का नाम है। नो, 1 के एच में आओ। लॉग वाला सम करे एक, लॉग 512 बेस 3 बोलते हैं इसको, log 3 बेस 4, log 8 बेस 3, log 9 बेस 4। चलो मान के चलते log किसी को भी नहीं आता है, एंड इट्स द ट्रुथ एज वेल। मैं कराऊंगा ये, और साइड में मैं सारा फॉर्मूला लिखते जाऊंगा जो भी यूज हो रहा है। ऐसे अपने जब समर वेकेशन में क्रैश कोर्स करेंगे डिफरेंशिएशन का, क्रैश कोर्स होगा 7-8 दिन में, पूरा 10 एक्सरसाइज खत्म। उसमें हम लोग लॉग के बारे में फर्स्ट क्लास में सीखेंगे कि लॉग का क्या क्या लॉज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। हाँ, लॉग भर्ती है उसमें, लॉग पूरा साल भर्ती है अपना। यहां पे तुम लोग को बस हम हल्का फुल्का बता रहे, जिस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो तुम लोग को पता ही है क्या करना है। क्या करेंगे अपने, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो तो करते हैं आओ। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ। चलो बढ़िया बात। नेक्स्ट, यहां पे उसूल क्या होता है, बड़े नंबर को तोड़ो छोटे तक। 512 क्या हो जाएगा, 8 to the power 3, और छोटे मिलाओ, प्राइम नंबर्स के बारे में सोचो। वेरी क्लोज श्रेष्ठ, वेरी गुड, वेरी क्लोज, 9 हो जाएगा। 1024 होता है, 2 power 10, 1024। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 512, 2 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आओ लिख लो, लॉग 2 का पावर 9 और बेस 3 इंटू, यहां बोलो क्या होगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। लिख लो लॉग 3 स्क्वायर बेस 4। यहां तो कोई चिंता नहीं है, यहां क्या हो गया, log 3 बेस 4, बट इंटू के बाद
2 to the power log 2 क्यूब बेस 3। अपने सबको क्या बहुत सिंपल टर्म्स में ले आए हैं। सबसे सिंपल क्या होता है, प्राइम नंबर्स। चलो अब एक लोगारिथम का लॉ यूज करने वाले हैं। लॉग जब भी नंबर में पावर होता है, पावर को सामने लेके आएंगे। क्या करेंगे, लॉग का जो भी नंबर होता है उसके पावर को सामने लेकर आना है। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, और इसको यहां ले जाओ। 3 के साथ 1 है तो दरकार नहीं पड़ेगा उसमें। क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू log 2 बेस 3 इंटू 2 इंटू log 3 बेस 4 माइनस log 3 बेस 4 इंटू 3 इंटू log 2 बेस 3। बच्चों पहली बार देख रहे हो, टेंशन मत लेना, मैं साइड में फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं क्या यूज होगा। क्या हल्का सा जिस्ट मिलने पर क्या है, आगे तुम लोगों को क्लियर रहता रहेगा। और लिख लो, log m का पावर n, क्या करेंगे अपने n को सामने घसीटेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू log n। दैट्स इट। यहां पे क्या बच रहा है फिर, 9 2 जा 18, लिख लो 18। 18 इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने, इससे नहीं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4। कुछ नहीं किए, बस अपने नंबरों को मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करती है। आइनेश यहां तक क्लियर है बच्चों? कितने टर्म्स आए बताओ तो? दो, एक और दो। क्या दोनों लाइक टर्म्स है क्या, बताओ तो? Yes, दोनों लाइक टर्म्स है। log 2 बेस 3 log 3 बेस 4 log 2 बेस 3 log 3 बेस 4, तो दोनों में कॉमन गया वो चीज। तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15। लिख लो 15 इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस। अनुष यहां तक क्लियर है? बस अपने अभी तक log का तो बेटा यही फॉर्मूला यूज किए, बाकी सब तो नॉर्मल चल रहा है। मान लो अगर ये तुम लोग का x होता तो 18x माइनस 3x क्या होता, 15x। वही तो किए अपने। चलो अब आपस से लॉग ही लॉ लगाएंगे एक अपने। अपने क्या है ना, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखो, 15 इंटू log 2 बाई log 3 इंटू, इसको कैसे लिखोगे बताओ फिर, log 3 बाई log 4। इस तरीके से वी कैन स्प्लिट दिस। कट जाएगा फिर। आओ यहां पे साइड में लॉ लिख लो, जो हम लिखेंगे log a बेस b, log a बाई log b। अगर स्प्लिट करके लिखना हो तो log a बाई log b। बोलो मेरे को ख्याल क्यों आया स्प्लिट करने का? हम देखिए यहां 3 नीचे है, यहां 3 ऊपर है, तो ऐसे स्प्लिट करेंगे तो कट जाएगा फिर। तो इसको मैंने काट दिया। नहीं तो वैसे सब नहीं आएगा फिर, नहीं। लॉगी लॉ अभी बोल रहे तुम लोग को, लोगारिथम लॉ यूज करने का ही समय आएगा। चलो तो ये हो गया तुम लोग का 15 log 2 बाई log 4। हाँ क्या लिख लेंगे इसको वैसे ही, 15 इंटू log 2 बेस। दैट्स इट। अच्छा 15/2। तो इन लोग और लॉ यूज किया है। चलेगा पर आओ, जब इतना लॉ तुम लोग को 2 लॉ बताए ना, चलो और भी लॉ बता देते हैं, आ जाओ। चलो बढ़िया ही रहेगा, थोड़ा सीखने मिलेगा तुम लोग को। एक काम करो, इसको हटा दो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
चलो अपने इसको क्या लिख लेंगे, 15 बाई log 4 बाई log 2 कर देंगे। बोलो ये समझ में आया तुम लोग को? हम क्या किए बेसिकली, log 2 को नीचे ले गए, log 2 को नीचे ले गए। चलो नेक्स्ट 15 क्या हो जाएगा, log 4/2। आदर्श समझ में आया तुमको? जैसे अपने इसको खोले थे, अब इसको बंद कर दिए। अगेन कुछ बड़ा नंबर दिख रहा है यहां पे जो तोड़ सकते हैं अपने, 4 को अपने लिख सकते हैं 15 बाई log 2 का स्क्वायर बेस 2। ये 2 को सामने भेज दो तो हो जाएगा 15/2 × log 2 बेस 2। और बच्चों इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1। तो नेक्स्ट लिख लो, आंसर इज 15/2। रीजन लिख लेना क्यों इसका 1 हो रहा है, रीजन लिख लो, सिंस log a बेस a, मतलब सेम सेम नंबर हो, सेम सेम नंबर सीधे 1 बन जाता है। अगर सेम सेम नंबर हो इट बिकम्स 1। बस एक्सपांड कर, बस एक्सपैंड। लास्ट तक आंसर ला रहे हैं अपने बिना लॉग लिखे हुए, लेकिन वहां जो लिखे थे वो लॉग था। एक तरह से अपने से लाइक टर्म्स ला रहे हैं। तो तुम लोग क्या है, इसको स्प्लिट करके काट दिए अपने, पकड़ लो। हाँ तो यहाँ पे तुम लोग 3 लॉ देख लिया। एक अगर लॉग का पावर कुछ दिया हो तो उसको सामने ले जाएंगे। एक अपने क्या देखे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्प्लिट कर दो उसको। और लास्ट अपने देखे अगर नंबर और बेस सेम है आंसर इज 1। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो ये सम कराना जरूरी था बिकॉज यू गाइस हैव नो एक्सपोजर टू लॉग। डिफरेंशिएशन में सडनली बहुत लॉग आ जाएगा, तो तुम लोग को थोड़ा अभी से हल्का सा आइडिया लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्यों कराए यार, ये तो दिख ही रहा है सबको। आओ, डिटर्मिनेंट 3y और x1 दे दिया इज इक्वल टू 3 2 4 1 दे दिया। बताओ तो एक्स वाई क्या होगा सीधे? 2 4 y हो गया 2 2 और x हो गया 4। ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज दिस इज अ डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या सीखे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, पर डिटर्मिनेंट में ऐसे मत करना बेटा, सॉल्व करो सॉल्व करो। 2 इधर हो 4 ऊपर, यस इसीलिए भी तुम लोग बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल मत बता देना, यू हैव टू सॉल्व द इनसाइड पार्ट्स। आर यू श्योर? और भी आ सकता है। एक्स और वाई को निकालना है। क्वेश्चन देखो क्या है गाइस, एक्स वाई निकालना है सच दैट एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। प्लीज x4 y2 मत लिखना कोई। सॉल्व करेंगे 3 माइनस एक्स वाई इज 3 - 8। 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। बच्चों एक्स वाई 8 आ गया, एक्स वाई 8 आ गया। यस, तो x लिख लो 8/। नॉर्मली अपने क्या करते, x आता ना 8/y, कहीं पुट करते उसको तो y मिल जाता। पुट करने का स्कोप नहीं है, एक ही तो इक्वेशन आया है। एक बहुत बड़ा क्लू मिला है क्वेश्चन में। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो सबसे पहले y को 1 पकड़ लो, अपने को स्टार्टिंग वाला वैल्यू मिल गया अपने को। y को 1 पकड़ लो तो x 8 आ गया जी। नेक्स्ट y को अपने क्या पकड़ लेंगे? x4। हाँ, y3 से अपना दाल गलेगा नहीं भैया,
क्योंकि y3 तो ठीक है पर x आ जाएगा 8/3 गलत। तो y को 4 पकड़ लो, x2 आएगा, y को 8 पकड़ लो, x1। नेचुरल नंबर नहीं किया तो देखते आगे भी चलता रहता। फिर तो अपने बोलते इन्फिनिटी। फिर x और y का होता रियल नंबर्स, मैंने ऑल द रियल नंबर सेट इनफिनाइट। ये सारे आंसर। यस, दिस इज द एंटायर आंसर। y का वैल्यू 1248, x का भी आंसर 1248। ठीक है ना। सबसे बड़ा क्लू यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का ही है। आधा बच्चा लोग पता है क्या करेगा, बस क्वेश्चन को स्किम कर लेगा कि क्या निकालना है अपने को, एक्स वाई, काम खत्म, आगे पढ़ेगा ही नहीं क्या है। और फिर यहां पे आके सब लोग रोएंगे कि अब करे तो करे क्या, कहां पुट करे इसको। तो प्लीज क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ गाइस। 5 के सी में एवरीबडी कम टू 5 पार्ट सी। एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है। क्या दिया है जी, √6 x, √20, √24 is equal to 6252। 6252। लग जाओ बेटा काम पे, सब इजी है। अबे तू सीबीएसई है बंदे तेरा और मेरा आईएससी है। तो मल्टीप्लाई करो उसको। क्या है एक्स तुम्हारा, √5 वही है, √5 देखो कर लो, आराम से कर लो सब। कितना हो जाएगा, 144 माइनस √20 x, 6 2 12 माइनस 5 2 10। इसको एक्स x √20 लिख लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा रूट के अंदर नहीं है क्या? रूट के अंदर x नहीं है, x अलग है। 12 माइनस √20 x इज 2। 12 माइनस 2 10 आ गया बच्चों, इज √20 x। 20 को तोड़ोगे क्या आ जाएगा, ये 10 इज 2√5 x। माइनस माइनस -10। आप वहां लेके जाएगा। नहीं नहीं, हाँ तुम वहां लेके भी जाओ तो माइनस भी रहेगा ना यहाँ पे, माइनस माइनस कट जाएगा बाद में। ठीक है ना। तो x अपना आ गया कटकुटा के √5। ढंग से लिख लो सब, जिसको डाउट हो पूछो। जैसे रूट के जो नंबर हो उनको मल्टीप्लाई। हाँ, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे बिना रूट का बिना रूट से मल्टीप्लाई। ओके गाइस, लास्ट सम फॉर द डे, आ जाओ। यहां तक सब मेक पीस विद दिस सम एंड लेट्स मूव ऑन। सम नंबर 6 नहीं, वैसा सम आगे आएगा, तुम लोग कर पाएगा उस चीज को। इनफैक्ट उससे भयंकर सम एक 7C करते हैं। आओ उसमें तो भैया साइन साइन कॉस कॉस आ गया सब। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए, माइनस साइन बी, कॉस बी 0, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए। मतलब बेसिकली थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करना है। कोई टिप बताए थे एक,
जीरो वाली रो कॉलम से काम करते हैं अपने। मैं बच्चों थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं। कर सकता है, आराम से कर सकता है, आराम से एकदम। आई विल डू फ्रॉम द थर्ड कॉलम अप्रोप्रिएट साइन प्लस माइनस प्लस। चलो बच्चों कर लो सब इसको, लेट्स डू इट। पहले 3 डेट में तोड़ना सब लोग। आर यू श्योर वही आ रहा है? क्रॉस चेक करो। अच्छा 10 बच्चों आंसर बना रहा है शायद। आवर देख लो सबका आंसर बनाना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ठीक से कर लो। आदर्श हो गया। कॉमन नहीं लेंगे तो वो पूरा ब्रैकेट करके कटेगा तो वैसे तो लंबा पड़ेगा और माइनस की कॉमन लिया यहाँ पे तुम इतना जल्दी कैसे कर लिया सर सिखाया नहीं है प्रॉपर इसके मन नहीं है नहीं स्टेप सिखाना पड़ेगा बड़ा तुमको वैसे तो एक दो स्टेप स्किप किया गया शायद एग्जाम में एकदम स्किप मत करो तुम लोग 11 का हैबिट अलग था 12 का हैबिट अलग रखो। चलो दैट्स इट फॉर टुडे देन। कुछ भी डाउट है तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी या टेक केयर, बाय बाय। और टेस्ट होगा मैट्रिसेस का वीकेंड में, ठीक है? कुछ बोल रहा तुम?
तुम पूरा खोल दिया था पहले बीच में ना। ठीक है, हम देख रहे, क्लास एंड करके देख रहे, ठीक है। गुड। पीडीएफ का मैट्रिसेस का पीडीएफ भेज रहे हैं हम, ठीक है, ग्रुप में भेज देते। ओके, उसका बना दिए पीडीएफ, आई विल सेंड यू।